वीडियो कॉल पे निकाह हुआ। पाकिस्तान में भी लोड शेडिंग होती है। हाँ। इंटरनेट के मसले मसाइल तो कहीं भी आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता पहले कबूल है, दूसरा कबूल है, तीसरे कबूल पे लाइट चली जाए, नेट चला जाए तो बंदे पे क्या गुजरती है कि यार किस्मत ही माड़ी है। हमेशा सुनते और देखते तो यही आए हैं कि जब तक रुखसती ना हो तो दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी की कहानी बताएंगे कि इसमें एक साल कबल ऑनलाइन निकाह हुआ। दुल्हा जो कि सऊदी अरब में मुकीम है और जो भाभी हैं हमारी वो लाहौर में रहती हैं। दुल्हे ने गुजारिश की अपनी दुल्हन से कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बगैर ही रुखसती कर लें, घर जाकर मेरी वालदा के साथ रहें, उनकी खिदमत करें। दुल्हन ने बिना सोचे समझे हाँ की और पिछले एक साल से वो दुल्हे के बगैर रुखसती करके ससुराल आई और अपनी सासू माँ की भरपूर खिदमत कर रही हैं। इनमें इनमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, जब ये जिम करते हैं ना तो मुझे अपने ऊपर बैठा लेते हैं, जब पुशिश करते हैं मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। सर 33 इयर्स अभी हुआ हूँ मैं 2 दिन पहले। यार लगते नहीं हो यार। थैंक यू सो मच सर। बस थोड़ा सा डाइट फॉलो वगैरह किया हुआ मैंने। अच्छा सर, ऐसे है कि ना ट्राई किया पहले भी शादी की, तकरीबन 5-6 दफ़ा किया ट्राई, बट हमेशा एक आइडियल माइंड में होता था कि यार लड़की ऐसी हो, दिखने में ऐसी हो, उसका एटीट्यूड ऐसा हो, उठना बैठना, क्वालिफ़िकेशन ये हो। बट इन सब चीज़ों के साथ एक माइंड में हमेशा रहा है कि मैं अपने बचपन से अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हूँ। सभी करते हैं माशाल्लाह, आप भी करते हैं। और जैसे जैसे मेरी एज ज़्यादा होती जा रही है, अपनी अम्मी से मोहब्बत और ज़्यादा होती जा रही है मेरी। तो शुरू से एक स्टार्ट में था कि भाई लड़की वो हो, ये सारी क्वालिटीज़ हों, बट अम्मी के साथ मोहब्बत करने वाली, कंप्रोमाइज़ करने वाली हो। बट ये सीन होता था कि दिखने में अच्छी मिल जाती थी, क्वालिफ़िकेशन अच्छी हो जाती थी, सभी क्वालिटीज़ मिल भी जाती थी, बट लास्ट में जब उनसे एक माह 2 माह दोस्ती रहती थी, बाद में एक शादी पे बात आती थी, तो जब कोई ना कि भाई नहीं, हमने तो अम्मी के साथ नहीं रहना, तुम्हारे दूसरे भाई हैं, बड़ा भाई है, वो अम्मी के साथ, वो क्यों नहीं रखता अम्मी को, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह की बातें सुनकर माइंड में आता था कि नहीं यार, ये लड़की मेरे लिहाज से नहीं है। तो बस चुप करके साइड पे हो जाता था, शादी नहीं हो पाती थी उनके साथ। इनके साथ ये सीन हुआ, अम्मी ने खुद मुझे बताया। अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ ये अपनी खाला की देखभाल करने आई और इनकी खाला मेरी अम्मी की आपस में बातों बातों में शादी की बात निकल आई। मेरी अम्मी ने बताया मेरा लड़का, एक अकेला लड़का रह गया है, उससे छोटे बहन भाइयों की शादी हो गई है, 3-3 बच्चे हैं, बस वो अकेला रह गया। वो शादी इनको पसंद आपकी वालदा ने किया था? इनको नहीं किया। सीन ऐसे हुआ कि मेरी अम्मी ने इनकी खाला से बातचीत की। ये तो जब अपनी खाला की देखभाल करनी आई तो मेरी अम्मी को तो ये बहुत छोटी लगी मेरे लिहाज से, तो मेरी अम्मी के माइंड में भी नहीं आया इनके साथ शादी के लिए। लेकिन जब इनकी खाला को मेरे बारे में बताया कि मेरा बेटा ऐसे है, और इनकी खाला ने भी बताया, ऐसे बातों बातों में कह दिया कि ठीक है, मेरी वो भांजी आई मेरी आती है, उससे करवा दें। तो मेरी अम्मी ने कहा कौन? वो इनकी खाला ने दोबारा बताया कि वो जो कल आई थी या जो आज आई हैं। मेरी अम्मी ने कहा नहीं वो तो छोटी सी बच्ची है। लेकिन इनकी खाला ने कहा नहीं माशाल्लाह से उसकी एज शादी वाली हो गई है, मैं उनके अब्बू से बात करती हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है, अगर बात करवाएं हमारी, अगर रिश्ता एक होता है, केमिस्ट्री मिलती है तो कर देते हैं। फिर मेरी अम्मी ने इनसे पूछा, इनके बाबा से पूछा, तो फिर बातों बातों से बात तय होगी। मेरी अम्मी ने मुझे बताया, मेरे ने साफ साफ कहा कि भाई मैं इधर हूँ, आप निकाह करके घर ले आती हैं तो मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो इधर हूँ। हाँ, अगर ये मैंने 2 माह बाद आना है, बट ये है कि 2 माह तक वो आपकी देखभाल करेगी। उसमें ये है कि मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि वहाँ भी वो मेरी अम्मी के साथ अच्छी है, अच्छा बिहेव करने वाली है तो है, अदरवाइज़ नहीं। मेरी अम्मी ने फिर इनसे बात की और मेरी अम्मी ने मुझे इनका नंबर दिया। मैंने इनसे बात की, इनसे पूछा। पहले तो जब इनका नंबर लिया मैंने सेव किया, व्हाट्सअप पे इनकी डीपी शो हुई, एक बैग की एक लड़की, एक ना आई थिंक मरी वाली साइड पे कहीं बैठी हुई है। तो मैंने देख कर कहा, मैंने कहा यार हम लड़के हैं, हम सोशल मीडिया से जज करते हैं मोस्टली, मैं तो सोशल मीडिया से लोगों को बहुत जज करता हूँ। तो मैंने जब देखा डीपी में, मैंने कहा यार ये तो काफ़ी एज में बड़ी लग रही है, क्योंकि मेरी अम्मी ने नहीं था बताया इनकी। ये नंबर वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं उनसे पूछूंगा। मेरी बहन पहले मुझे बताएं कि जो लड़कियाँ होती हैं अपनी एज छुपाती हैं, वो बताती हैं कि नहीं एज अगर 30 साल हो तो 20 बताएंगी। आपकी एज 18 साल थी, आप 25-30 साल की डीपी को लगा के बैठी हुई थी। मुझे ना ये था कि मेरे एक होती हैं लड़कियां ऐसी होती हैं कि भाई सेटअप माइंड बॉयफ्रेंड्स, मैं सीधी बात कहूँगी, पर मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मेरी कज़न्स हम लोग सब ऐसी होती हैं, एक दूसरी मतलब कि कज़नों के साथ मजाक करती हैं। मेरी कज़न की वो डीपी थी
तो मैंने उस पर लिखा हुआ था मैं एक मोटो हूँ, और मैंने वो डीपी लगा दी, कभी हम जिन बूथ की लगा देते हैं, तो मैं इस तरह की डीपी लगाई हुई थी और मेरे माइंड में नहीं था कि भाई मैंने ये डीपी लगाई हुई है। मैंने कहा मुझे नहीं था। जब इन्होंने मुझे कहा ना कि ये आपकी डीपी है और आप इतने साल की हो, मैंने कहा नहीं 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 मेरी डीपी नहीं है। तो जब मैंने इनको पिक सेंड की, कहता ओह ये आप हो, कहता नहीं 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 ये आप नहीं हो, ये तो बच्ची है छोटी सी और ये इस तरह की है, ये तो बहुत छोटी है। मैं जस्ट के अपने घर में थी, तो उन्होंने कहा ये आप तो बहुत छोटी सी बच्ची हो। मैंने कहा मैं यही हूँ। कहता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यानी कि आपने रजामंदी जाहिर कर दी। इन्होंने बताया कि मेरी एज 32 है और आपने कहा मुझे 18 साल है, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। हाँ, यही है कि मुझे ये था कि जो ज़्यादा एज के जो होते हैं ना, वो शादी को समझते हैं कि अगर ये 18 साल की लड़की है, 20 साल का लड़का हो, वो तो फिर ये उनके माइंड में चलता है कि भाई बाहर देखो, फिर देखो, इधर देखो। बट मुझे ये था कि जो अपनी माँ के लिए अच्छा सोच रहा है कि बीवी के लिए भी अच्छा सोच रहा है। भाईजान वीडियो कॉल पे निकाह हुआ, पाकिस्तान में भी लोड शेडिंग होती है, इंटरनेट के मसले मसाइल तो कहीं भी आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता पहले कबूल है, दूसरा कबूल है, तीसरे कबूल है पे लाइट चली जाए, नेट चला जाए, तो बंदे पे क्या गुजरती है कि यार किस्मत ही माड़ी है। सर बिलीव करें ये जो आपने बात की है ना, यही बात जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि क्योंकि मेरी अम्मी से बात हुई एक दिन, दूसरे दिन फिक्स हो गया, तो मैंने उसी दिन शाम को ऑफिस से आकर वापस खाना खा रहे दोस्तों को बोल दिया भाई कल मेरा निकाह है। और कल नेक्स्ट डे फ्राइडे था, यहाँ 12 रबी अव्वल था, तो मैंने कहा कल मेरा निकाह है। तो पहले तो लड़के माने नहीं, बट जब उनको मैंने वॉइस मैसेज अपनी अम्मी के सुनाए कि भाई वाकई मेरा निकाह है, तुम लोग रेडी रहना, खाना ये वो हर चीज़ है इधर ही मैंने करना है रूम में। तो ऐसे ही सेम यही बात एक लड़के ने कह दिया कि भाई तू वीडियो कॉल पे, पंजाबी में उसने कहा कि भाई आप वीडियो कॉल पे शादी कर रहे हो, तो पहले कबूल पे, दूसरे कबूल, तीसरे कबूल पे नेट बंद। पंजाबी कहता तेरा ब्याह तो विच ही रह गया। अच्छा उसकी बात जो है ना मैंने सीरियस ली और मैंने कहा यार ये बात तो सही है, तो ऐसा करते हैं बाहर जाते हैं किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ टावर कहीं पास है, वहाँ पे करेंगे। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स का खर्चा उठाया, गाड़ी अरेंजमेंट सारा वहाँ पे है। दोस्त अरे बड़े मासूम है यार, एक दोस्त की बात पे आपने एक खुली जगह देखी कि जहाँ पे टावर लगे है कि यार एक सेकंड के लिए नेट का मसला है। तो सर डेफिनेटली बात सीरियस थी, बात चाहे उसने मजाक में की थी बट बात सीरियस थी, सोचने वाली थी। हो जाता है मैं अपनी अम्मी से पहला एक्सपीरियंस था ना जी, और हम जब नॉर्मल घर पे बात कर रहे होते हैं तो बिलीव करें नेट जब जाता है ना ऊपर नीचे होता है, तो इतनी इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं कि दूसरी गली वाले लोगों को आवाज़ सुनाई देने लग जाती है कि ओए नेट नहीं आ रहा ये वो इस तरह। तो मैंने कहा ये ऐसा मैं नहीं कुछ करना। फिर हम गए बाहर, मैंने खाना बनाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 लोगों का खाना आराम से बना लेता हूँ। तो मैंने तकरीबन 20 लोगों का अरेंजमेंट किया दोस्तों का, उनके लिए खाना बनाया, बिरयानी कौरमा बनाया। पार्क में गए, मैंने एक अच्छी शलवार कमीज़ पहनी, मेरे दोस्तों ने फूल लिए मेरे लिए बाकायदा, उन्होंने मुझे हार पहनाए। फिर हमने वो वीडियो बनाई, मेरे दोस्तों ने वीडियो बना रहे थे, मैं तो वीडियो कॉल पे बिज़ी था। तो मेरे बाकी फ्रेंड ने ऐसे ऐसे वीडियो एक शॉर्ट्स लिए हैं स्टेटस वगैरह लगाने के लिए। बाद में मैंने वो वीडियो ली, एडिट की, इनसे लेकर एडिट की, उसको मैंने टिकटॉक पे डाला। वो वीडियो वायरल हुई, 3 मिलियन उसको व्यूज़ हैं माशाल्लाह से। तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। निकाह की कुछ शराइत थी कि निकाह के बाद अक्सर होता है कि जब रुखसती हो फिर ही बीवी घर आती है, शराइत कुछ थी आपकी कि भाई मैं जब तक पाकिस्तान नहीं आता मेरी माँ के पास रहेंगी? सर अल्लाह माफ़ करे, मैं शराइत तो नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं यानी कि ख्वाहिश थी आपकी? हाँ, मैं ये नहीं समझता कि अल्लाह माफ़ करे, मुझ में वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी के आगे शर्त रखूँ। एक रिक्वेस्ट रख सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस काबिल बनाया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक किस्म की इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है तो ठीक है शादी करते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं वहाँ आऊँगा तो फिर करते हैं। बट इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने क्योंकि इनकी अम्मी इनकी एक छोटी सी एज में दुनिया से चली गई थी। तो जब इनकी अम्मी भी तकरीबन 2 से 3 साल बीमार रही हैं, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन वो बताया कि भाई मेरी अम्मी जब मैं छोटी सी थी 10 साल की, तब मेरी अम्मी बीमार हुई थी और मैंने उनकी 3-4 साल खिदमत की है। तो अगर अब आपकी अम्मी की भी खिदमत करूँगी जाके तो मुझे अपनी अम्मी वाली फीलिंग आएगी। जब इन्होंने ये बात की, आप बिलीव करें, मैं अंदर ही अंदर से ना एक मेरे अंदर एक इतना सॉफ्ट हुआ मैं अंदर से कि मैंने कहा यार ये कौन है बंदी। तो मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि यार ये कोई यहाँ की नहीं है, दुनिया की हूर है, ये दुनिया की नहीं, ये अल्लाह ताला ने मेरी लहूरी भेजी है कोई। तो मैंने उस टाइम इनको देखा नहीं था हुआ, तो मैं उसी टाइम मैंने दिल में सोच लिया कि भाई करनी शादी तो इसी से करनी है।
पिछले 1 साल से जो हमारी भाभी हैं वो आप घर ही थी, हाँ। तो अब आपकी प्रॉपर शादी हो गई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में प्रॉपर शादी तो निकाह हुआ, शादी निकाह से मुराद है कि रुखसती वगैरह ओवरऑल वगैरह हो गई हुई है कि अब रुखसती तो उसी टाइम हो गई थी ना। रुखसती जब निकाह किया वीडियो कॉल पे 1 साल पहले, अम्मी इनके घर गई हैं, भाई गए हैं, बहनें गई हैं, वहाँ पे इनको दुल्हन का जोड़ा पहनाया है और वहाँ से इनके घर वाले बैठे हैं, निकाह कबूल करके इनको मेरी अम्मी अपने घर ले आई हैं, ठीक है। और 1 साल मेरी अम्मी के साथ रही हैं, मेरी अम्मी का प्रॉपर ख्याल रखा है। मेरी बहनें आई हैं, उन वो तो रखती हैं, आती हैं, अम्मी की खिदमत करती हैं, गिफ्ट वगैरह देती हैं अम्मी को, भाई भी गिफ्ट वगैरह देते हैं, बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, उनके अपने अपने बच्चे हैं, अपना अपना घर है। ये मेरे घर में आई हैं मेरी अम्मी के साथ और इन्होंने मेरी अम्मी का, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा इन्होंने ख्याल रखा है। मैं हस्बैंड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है जो कहती हैं कि वाकई ये क्वालिटी बहुत अच्छी है? इनमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, जब ये जिम करते हैं ना तो मुझे अपने ऊपर बैठा लेते हैं, जब पुशिश करते हैं मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। बहन एक छोटा सा कोई सॉन्ग इनको डेडिकेट कर दें। अच्छा, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे,